या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यों जो भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों तो उज्ज्वल हो। जितने श्याम रंग में जितना भीगेंगे उतना चित्त आपका उज्ज्वल होता चला जाएगा। ज्यों जो भीजे श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। प्रेम साहब, धर्म ब्रह्मचर्य से शुरू होता, सन्यास उसका फल है। अगर कोई सोचे डायरेक्ट में सन्यासी बन जाए, वहां से धर्म शुरू होगा, सॉरी, धर्मवानी सन्यास तो फल है। सन्यास्ते लक्षणम ज्ञान सन्यास लक्षणम। गृहस्थ वो धर्म है जो सारे धर्मों को समाहित कर लेता है। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है, पवित्र आश्रम, पावन आश्रम गृहस्थाश्रम है। ब्रह्मचर्य वो धर्म का बीज है, गृहस्थ उस बीज के पत्ते हैं, फल है, फूल है। वानप्रस्थ वो बसंत के पत्ते हैं, सन्यास वो जो पका हुआ फल है। अगर धर्म ब्रह्मचर्य में टिका हो तो सन्यास अपने आप घटित हो जाएगा। सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, पलायनवाद नहीं होना है। सन्यास घटता है, कोई घटा नहीं सकता। ठाकुर अवतरित होता है, कोई अवतार नहीं ले आ सकता। ऐसी उपलब्धि हो जाए कि सर को झुकाना ना पड़े, सर झुक जाए, प्रणाम ना करना पड़े, प्रणाम हो जाए। ये धारा जब बहती है तो स्थिति पहुंचती है। कथा क्या है? कथा शब्द ब्रह्म है। कथा क्या है? वो शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की यात्रा है। और कथा के अंतर्गत जो रास पंचाध्यायी है, परिणय गीत है, भ्रमर गीत है, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म में जाना है और परम ब्रह्म से रस ब्रह्म में पहुंचना है। कथा के 3 गति है, शब्द ब्रह्म, उसके बाद पर ब्रह्म। जितना आप गोता लगाते जाएंगे हटना नहीं है। आपको राधा रूपी जो नदियाँ बह रही उसमें गोता लगाना है। आप उस तट से लगा रहे हैं, मैं इस तट से लगा रहा हूँ, दोनों में एक ही साथ ही हैं। अंतर से इतना कि आप उस तट से लगा रहे हैं, हम इस तट से लगा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। राधा रानी चाहती है तो आप श्रवण कर पाते हैं, और राधा रानी जब चाहती है तो मैं बोल पाता हूँ। किसी के बस की बात नहीं कि हम कथा को सुन लें, और किसी की औकात नहीं कि कथा को कह जाए। कथा कही नहीं जाती, कथा सुनी जाती, कथा सुन ली जाती है। ठाकुर सुनवा देता है, ठाकुर कहवा देता है, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। महाराज ऐसे ऐसे हिमालय के गिरी कंदराओं में मनुष्य तपस्या कर रहे हैं। महाराज हजारों वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए, ऐसे शरीर कंकाल हो गया है, फिर भी उन ऋषियों को भरोसा नहीं है कि अंत समय में राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उनको भरोसा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन करही। जन्म 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 से मुनि लोग जतन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पंच अग्नि को तपते हैं, फिर भी भरोसा नहीं है कि कृष्ण दर्शन होगा या ना होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत
द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। भरोसा नहीं है साहब उन ऋषियों को भी कि अंत समय आएगा कि नहीं राम। इसलिए संत विद्वान कहते हैं कि अंत समय में लाना है तो अचानक नहीं आता है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास क्या है? ये अभ्यास ही कथा है। आपके गुरुजन ब्राह्मण सब कहते हैं कभी उस तीर्थ में कथा करो, उस तीर्थ में कथा सुनो, वहाँ जाकर कथा सुनो। तट की महिमा अलग है साहब। ये तट है, जगन्नाथपुरी तट है, कथा रूपी नदी को स्मरण करने के लिए तट है। इस तरह से भारतवर्ष में 4 धाम है। ये कथा यात्रा जो चल पड़ी है, चारों धामों को चारों तटों पे कथा सुनना है, सुनते रहना, अभ्यास करते रहना, अपने आप स्वतः ही मुख से राम निकलेगा। शायद हो सकता है तो राधा कृष्ण दर्शन करने आ जाए, दर्शन दे दें। लेकिन ये कथा चलती रहेगी जीवन में। कथा साध्य है, साधना नहीं है। साधना आपका धर्म है, आपका दान है, आपका पुण्य है। वही साधना का फल है कि जो हम कथा में बैठ जाते हैं, धामों में आ जाते हैं। न तो न जाने कितने लोग धाम में आते हैं, चले जाते हैं, कथा सुनने को सौभाग्य नहीं मिलता है। राधा रानी ही कृपा के बरसात करती हैं कि हम लोग को 7 दिवस का सौभाग्य हम लोग को दे दिया है। ये 7 दिन का सौभाग्य दिया है राधा रानी ने। ये क्रम चलता रहे। भोले बाबा तो कहते हैं कि हमारे धाम को कोई दर्शन कर लेता साहब तो उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। लेकिन उस जिज्ञासा से, उस तत्व को समझने के लिए हमें धाम में आए। वृंदावन लोग पहुंचते हैं, कोई पिकनिक के बहाने पहुंचते हैं, कोई किसके बहाने पहुंचते हैं, तीर्थ सेवन करने नहीं पहुंचते। लेकिन तीर्थ सेवन करने, कथा सुनने जब उसके माध्यम से उसके लिए जाए तो भोले बाबा भी हाथ पसार कर बुलाता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि। अच्छा आप बताएं कौन कौन जाना चाहता है रामेश्वरम? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करें। सुशील भैया रामेश्वरम, केडिया जी रामेश्वरम,